यूएसडीएनआर का जब एक एनालिसिस कर रहा था तब एक चीज़ नज़र में आई। आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखिए फ्रेंड्स कि यूएसडीएनआर क्या होता था। आप देख लीजिए यहाँ पर मैंने अभी क्या किया है यूएसडीएनआर में, ये स्पॉट का प्राइस का मैंने चार्ट निकाला हुआ है और ये 1 मंथ का कैंडल मैंने लगाया है इसके ऊपर। राइट फ्रेंड्स, ये देखिए 1 मंथ का। तो यहाँ पर क्या होगा कि 1 मंथ का मैं पूरा ये एनालिसिस दिखाऊंगा। आप देखिए यहाँ पर ये पूरे 1 मंथ का कैंडल है, ये 1 महीने का, 1 महीने का, 1 महीने का, ऐसे। तो फ्लक्चुएशन बहुत ऊपर नीचे यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये जो कैंडल्स बने हैं ना, पिछले ये कितने कैंडल्स बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मंथ से ये जो यूएसडी एनआर है ना, इसी रेंज में ट्रेड हो रहा है। और नॉर्मली क्या होता है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ फंड्स अपने पास रखने पड़ते हैं। फंड्स मतलब फॉरेक्स रिजर्व अपने पास रखने पड़ते हैं, ताकि वर्ल्ड का इकोनॉमी में कुछ भी उथल पुथल होने लग गया तो उसको मैनेज करने के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो अभी 2024 इलेक्शन तक नहीं, तो आप पहले भी देख सकते हो कि 2000 ये जो इलेक्शन से पहले ही अभी आप देखिए क्या कभी यहाँ पर, तो चलिए रशिया यूक्रेन का वॉर था, इतना ऊपर गया, लेकिन इससे पहले भी तो एक कितने महीने इतना ऊपर गया फिर नीचे आया, ऐसे हुआ है। उससे पहले भी अगर आप देखेंगे ना फ्रेंड्स, ये देखिए नीचे ऊपर 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 नीचे, कुछ ना कुछ तो हो रहा है यहाँ पर। मतलब आरबीआई का इंटरवेंस ज़्यादा नहीं हुआ करता था, लेकिन आजकल ये आरबीआई का बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, जिसको लेकर वर्ल्ड बैंक ने भी बहुत बार बोला है कि आरबीआई को ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, जो करेंसी का रियल वैल्यू उसके साथ एडजस्ट होना चाहिए करके। तो इंडियन गवर्नमेंट इज़ डूइंग गुड थिंग्स टू कंट्रोल द एफ आई एस का इन्वॉल्वमेंट मैनिपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही हो रहा है करके यहाँ पर भी हमको दिखाई देता है कि कम से कम कितना 16 महीने से यहाँ पे ही है। आप देख सकते हो ये 81.8 से लेकर 83.4 तक ही आ रहा है। नहीं तो असल में क्या होना चाहिए इसका, अगर आप देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो ये यहाँ तक जाके, यहाँ से नीचे आके, यहाँ जाके, यहाँ जाके, या फिर यहाँ पे ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ऑलरेडी ये फैक्टर्ड इन है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो भी अभी ये जो बाय ऑन डिप्स कर रहे हैं ना, कि 10 पैसे पे बाय करो, 10 पैसे पे सेल करो, ये जो कर रहे हैं ना, ये यहाँ तक तो सस्टेन कर रही है, लेकिन एक बार ये बाय करते करते गंदी तरह से गिर गया या फिर गंदी तरह से ऊपर गया ना, तो वो फंस जाएंगे। तो ध्यान से ट्रेड करना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी चाहिए कि आपका फंड का सिर्फ 20% आप ही 20% ही आप यूज़ करो, बाकी का 80% आप उसको एफडी में रखो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास समझ लो 1 लाख रुपए है तो पूरा 1 लाख रुपए लगाना है इसमें, नहीं, सिर्फ 20,000 लगाओ, 5 लॉट बाय कर दो। 5 लॉट में कितना, 10,000 रुपये लग जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो 10,000 रुपये लग गया 5 लॉट का, तो बाकी का 10,000 रुपये ऐसे ही रखो आप उसको एडजस्ट करने के लिए, नीचे आए तो एवरेज करने के लिए। एवरेजिंग का भी एक स्ट्रेटेजी रखो कि हर 20 पैसे पे हम एवरेज करेंगे नीचे करके, क्योंकि क्या होगा, एम टू एम में हमें देना पड़ेगा। और यूएसडी एनएम में एम टू एम 42 टाइम्स होता है, बैंक निफ्टी में सिर्फ 10 टाइम्स होता है फ्रेंड्स। तो समझ लो कि अगर आपने 2,000 रुपये में कोई लॉट बाई कर दिया और सिर्फ 1 रुपी नीचे आ गया ना, तो 1,000 लॉस दिखेगा, 50% कैपिटल डाउन हो जाएगा। दैट्स वाई इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज़ ओनली 20% ऑफ योर कैपिटल, और जो बाकी पैसा रहेगा उसको थोड़ा एफडी में रख दो, ताकि हमको क्या है ना कि ओवरऑल पैसे का रिटर्न कैलकुलेट करना होता है। राइट फ्रेंड्स, अगर 1 लाख रुपए है तो हमको क्या करना रहता है कि वो पूरे 1 लाख पे हमें एक साल में कितना रिटर्न आया, फिर मंथली डिवाइड करेंगे तो कितना रिटर्न आया, ये हमको कैलकुलेट करना रहता है। ऐसे नहीं है कि वी यूज ओनली 20K, तो 20K के ऊपर मुझे 20% आ गया, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो बैकअप में जो पैसा होता है ना, ये भी तो इसी के लिए रखा है ना। तो सब मिला के हमको एक ईयरली इतना पैसा आना चाहिए करके हमारा दिमाग में होना चाहिए। समझ लो कि आपने 20K यूज़ कर लिया 10 लॉट, और कुछ ऊपर हो गया तो 20,000 के लिए आपको 2,000 मिल गया, तो एक महीने में 10% मिल गया, तो फिर अगले महीने 12% 13% मिल गया। तो ऐसे करते 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 तो आपको सालाना 200% हो सकता है। लेकिन जो आपने बैकअप के लिए 80% रखा था ना, उसका भी इसी में ही कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि जो आपने 20% ले लिया, 20,000 यूज़ कर लिया इसके अंदर, अगर समझ लो बहुत गंदी तरह से गिर गया, तो 80,000 जो एफडी आपने रखा है उसमें से 20,000 आपको विड्रॉ करके इसको सपोर्ट देना भी होता है। तो ये ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हमको कैलकुलेट होना चाहिए, और वो करीब 40-50% अगर आ गया तो शुड बी गुड। देखिए बैंक में अगर हम एफडी वगैरह करते हैं, एफडी सबसे पहले देखिए, आप आरडी करेंगे तो 6% मिलेगा, एफडी करेंगे तो 7% मिलेगा, म्यूचुअल फंड्स या फिर गोल्ड ईटीएफ में डालेंगे तो 10 to 15% के आसपास जाएगा। राइट, रियल एस्टेट में डालेंगे तो कभी कभी 20% तक जाता है मैक्सिमम। लेकिन ये जो करेंसी वाला सिस्टम है ना, यहाँ पर आपको अच्छा खासा
मुनाफा हो जाता है, इसीलिए बहुत सारे लोग फॉरेक्स में आते हैं। लेकिन हमको सिर्फ सभी रजिस्टर्ड और आरबीआई अप्रूव्ड ट्रेडर्स के साथ ही रहना है, आरबीआई अप्रूव्ड और सभी रजिस्टर्ड के साथ। ऐसे नहीं कि अभी बहुत सारे न्यूज़ में आ रहे हैं कि फॉरेक्स ट्रेडर में करने लगे जो इंडिया में अप्रूव्ड ही नहीं है, जहाँ पर लिवरेज आपको मिल रहा है 1:100 मिलता है या फिर 1:500 भी मिलता है। क्या पता भाई आपको विड्रॉल ही ना दे वो बाद में पैसे, तो किसको पूछोगे? नो इंडियन। सबसे पहले आप किसी को पूछ भी नहीं सकते, बिकॉज आप कर रहे हो एक इलीगल करके। देखिए, इंडिया में पेयर्स है यूएसडी आईएनआर, और आता है यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर, ये 4 पेयर इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। लेकिन बाकी भी फॉरेक्स करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं इसके अंदर, जैसे कि कुछ कंपनी कुछ है, जैसे एक्सनेस है, मतलब है बहुत सारे। मैं किसी का ज़्यादा नाम नहीं लूँगा, पता नहीं कौन मेरे पर केस आके ठोक दे तो समझ में नहीं आएगा। अच्छी कंपनी है एक्सनेस भी, सब कुछ अच्छा है। लेकिन एक चीज़ है कि आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता इसके ऊपर, राइट फ्रेंड्स। तो एवरेजिंग स्ट्रेटजी भी आपको ध्यान से करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप इस जो जिसके बारे में मैंने बोला ना कि इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। ऐसे नहीं कि जोश में आके अरे मैंने सारा पैसा लगाया रहता तो आज जो 10,000 प्रॉफिट मिल रहा है तो ये एकदम से 50,000 हो सकता था। लेकिन जब सुनामी आएगी ना भाई, जब ये सुनामी आती है ना, तो पूरी की पूरी घर को बर्बाद करके जाती है। तो ज़्यादा लालची ना बनो फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा भी बहुत सारा पैसा गया था, सब कुछ वापस रिकवर आया है। जाता पैसा है सिर्फ 1 महीने में, लेकिन वापस आता है 12 महीने में। 1 महीने में जो पैसा आता है ना, हम चाहते हैं कि जी 1 ही महीने में गए तो 1 ही महीने में आना है। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे ये अगर 1 महीने में जाता है ना, तो कम से कम इसको 12-12 महीने लगते हैं वापस आने के लिए। लेकिन जब आप 12 महीने के बाद जो आपका रिफंड आता है ना, तो यू विल बिकम मोर पावरफुल, मोर शार्प। आप पावरफुल ज़्यादा बनोगे, शार्पर हो जाओगे, एंड यू विल बिकम स्ट्रेंथियर। ये सब कुछ आपका बहुत हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक बताऊंगा, पी स्क्वेयर फॉलो करो, साइकोलॉजी एंड पोजीशन साइजिंग, बस और कुछ नहीं फ्रेंड्स। राइट फ्रेंड्स, चलते हैं देखते हैं अभी और क्या क्या हो सकता है। मैं कुछ एनालिसिस कर रहा हूँ यहाँ पे, लॉन्ग स्ट्रैंगल बना सकता हूँ क्या, कैसे हो सकता है कि व्हाट आवर मोटो इज जस्ट टू मेक मनी, प्रॉफिट हमको बनाना आना चाहिए। राइट फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।